वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्यामलाल जी दुबे, पंडित खेमराज जी शर्मा, श्री 108 पारनाथ जी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार जी, श्री 108 पारनाथ जी मंदिर ट्रस्ट के समस्त सम्मानीय न्यासी, सम्मानीय प्रबंधक महोदय, हमारे समाज की विदुषीगण, महिलाएं एवं बच्चों, सभी का गुजरात भवन में प्रथम आगमन पर हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावना के पूर्व हम आग्रह करेंगे हमारे गुरुजनों से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आनंद चंदम प्रभुदेव चंदम ब्रजेश रूपेण पुरा अभिजातम ईश प्रातम प्रिय प्राणनाथम जय अमर देवचारी बलवरी हरे बोली के राम सवाल करे मत क्रिया कर गई प्रदक्षिणा आदि का नहीं कहूँ दंडवत प्रणाम सब साथ न मरोज जो महाराज श्री श्री राम मन्ना मरोज तुम के जो मारा नहीं पार वाणने जाए सिंधवती मारा आदर रोज पारनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। कहीं भी लगा आज हम सब जिस भवन में विराजमान हैं, सभी जानते हैं कि हमारे समाज के अम्बाद निवासी डॉक्टर दिनेश एम पटेल, जो श्री 180 पारनाथ जी मंदिर ट्रस्ट में बहुत समय तक न्यासी एवं चेयरमैन के रूप में सेवा करते रहे। 2015 में समाज के द्वारा उन्हें धर्मगुरु के पद पर पदासीन किया गया और वो उस समय से धर्मगुरु के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का एक मुख्य जो उनकी इच्छा रहती है कि समाज के युवा युवतियाँ शिक्षित हों और उनका चहुमुखी विकास हो। इसके लिए आदरणीय डॉक्टर साहब जब चेयरमैन थे उस समय भी हमारे समाज के युवाओं को शिक्षण
उच्च शिक्षा कार्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। नर्सिंग के लिए, बच्चों के लिए नर्सिंग के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, जिनकी सहायता से हमारे समाज में बहुत से युवा आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी बहनों को भी आदरणीय डॉक्टर साहब प्रतिवर्ष 8-10 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे करके उनके धंधे में सहायता प्रदान करते हैं। अभी उनकी इच्छा यही है कि हम यहाँ एक नियमित कोचिंग सेंटर चलाएं, जैसा कि अब लिखा है कि आज की जो कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं, महामती कोचिंग क्लासेस, इसमें जो हमारे टीचर्स रहेंगे, मीन्स पढ़ाने वाले टीचर्स भी हमारे स्थानीय समाज के लोग ही हैं। श्री योगेंद्र पांडे, श्रीमती मीना, डॉक्टर पीयूषा, श्री करण शर्मा, और संगीत में रहेंगी दिव्या शर्मा। मुख्य विषय जो कोचिंग में रहना है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांत की जानकारी हमारे इस कोचिंग क्लासेस में दी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और संगीत प्रशिक्षण इस कोचिंग क्लासेस में युवाओं को हमारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हैं एक सुंदर भजन से। श्री विजय कुमार शर्मा जी। चाहे लो ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग चंपत के लाल तू आए बला को टाल तू, श्री चंपत के लाल तू आए बला को टाल तू। छत्रसाल महाबली करियो सबकी बलि बलि, जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान। छत्रसाल छत्ता हुए छुपे सवै सुल्तान, जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ के दीन में जो लावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अंग्रेजी सेवाएं देंगे, तो हम उनको आमंत्रित करेंगे कि क्लासेस की विस्तृत जानकारी वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पंडित श्री योगेश पांडे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय हमारे गुरुजन श्री 108 प्राणनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन महेश भाई, सभी वाइस चेयरमैन और सभी न्यासीजन और हमारे महाप्रबंधक जी को प्रणाम, प्रसाद जी सभी को प्रणाम। ये हमें आदेश हुआ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना है, तो राजी ने उस लायक बनाया तो मैं आगे आ गया। और यहाँ पर जो क्लास शुरू होनी है, तो क्लास में करण शर्मा जो बहुत वाणी विदक चर्चिनी की बहुत बढ़िया नॉलेज इनके पास में विराट का भी ज्ञान बहुत सुंदर है करण के पास में। तो ये स्टोरी में जो यहाँ बच्चे आएंगे उन्हें कहानी के रूप में बीतक या विराट का सर्वोपरि पहले प्राथमिक ज्ञान देंगे कि प्राणनाथ जी कौन है, हमारे धाम दोलाखंड परम धाम में रहते हैं, वो परम धाम कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सिस्टम से बहुत सरल माध्यम से हमारे बच्चों को नॉलेज देंगे, जो हम लोग आज भी अनभिज्ञ होते हैं। अभी सभी से पूछा जाए, हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे राज्य अखंड परम धाम में रहते हैं, यहाँ हमारे कुंवर जी में हम इनकी पूजा अर्चना बंदगी करते हैं। हम अपने में तो बता देंगे, लेकिन हम दूसरी समाज का कोई आएगा तो वो 4 लोगों से भी मिलेगा तो 4 लोग जुदा जुदा बताएंगे। कोई कहेगा 11 बरस 52 दिन की जो लीला है उनकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, कोई अक्षरा तीर्थ की बात करता है, कोई अनेक प्रकार से बात करता है और प्राणनाथ जी को एक संत की शोभा में शामिल कर देता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली छोटी उम्र से ये नॉलेज हम आपके पास में नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे जब हमारे संस्कारित होंगे और उनको छोटी सी उम्र से ज्ञान मिलेगा। और तो और यहाँ पर ये तो 3 दिन की क्लास होगी स्टोरी में बीतक की या विराट की या और अन्य धर्म शास्त्रों की, लेकिन 3 दिन अंग्रेजी की भी कोचिंग होगी। यहाँ पर बच्चों को संगीत भी सिखाया जाएगा जो बहुत जरूरी है, और भी बच्चे जिस चीज में इंटरेस्टेड होंगे वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। वो भी गुरुजनों के द्वारा उनके जो दिल में भाव होगा वो यहाँ पर अवेलेबल करके उनको कोचिंग दिलाई जाएगी। तो सुंदर साहब जी, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हम भी अपने बच्चों को प्रेरणा दें कि इधर केवल 1 घंटे की क्लास होगी, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे मतलब 1 घंटे, 1 घंटे से किंचित मात्र भी बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं होगा। और इसको संचालित करेंगी करण, अंग्रेजी में हमारी गीता दीदी, और संगीत में दिव्या शर्मा, और भी पीयूषा शर्मा भी होंगी यहाँ पर। उनको भी समय होगा तो वो भी यहाँ पर अपना समय देंगी, और भी हमारे बच्चे जिनको चाहेंगे हम उनको ला करके उनसे सेवा लेंगे और वो करेंगे। एक डॉक्टर साहब का जो दिल में उनकी चाहना है कि हमारे धामी समाज के बच्चे बहुत संस्कारित हो गए और उनके पास में बेसिक नॉलेज हो गए धर्म का, तो हम सभी मिलकर के कोशिश करेंगे। हम अपनी वाणी को ये विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साहब जी, आदरणीय डॉक्टर साहब यह कोचिंग क्लास तो शरद पूर्णिमा पे ही शुरू करना चाहते थे, पर किसी कारणवश उस समय नहीं शुरू हो पाई, और आज का दिन उन्होंने इस कोचिंग क्लास को प्रारंभ करने के लिए चुना है। आज आदरणीय डॉक्टर साहब का 80वां जन्मदिन है। हम सभी सुंदर साथियों से, सभी उपस्थित लोगों की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साहब को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब
टीचर्स की कड़ी में ही आदरणीय श्रीमती मीता शर्मा को आमंत्रित करेंगे कि वो इस क्लासेस के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय मीता शर्मा। आदरणीय उपस्थित चेयरमैन महेश भाई, समस्त न्यासीगण, मेरी उपस्थित विदुषी बहनें एवं प्यारे बच्चे और सम्मानीय सुंदर साथ, आप सबके सामने मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे रिस्पेक्टिव धर्म गुरुजी डॉक्टर पंडित, उनका लक्ष्य ये था कि आज के समय में बहुत सी लैंग्वेज बच्चों, एजुकेशन ही व्यक्ति के जीवन को बनाता है। बिना एजुकेशन के व्यक्ति पशु के समान होता है। एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आए, और वो पंडित साहब ये चाहते हैं कि हमारे धामी समाज के बच्चे, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार हो कि वो धर्म के क्षेत्र में तो अव्वल आए ही, साथ ही जो आजकल वर्ल्ड में लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश, कंप्यूटर, मेडिकल, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता ना हो। और संस्कृत की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों सभी जगह संस्कृत हिंदी भाषा की भी जननी है। तो संस्कृत होने से बच्चे संस्कृत से भी लाभान्वित हों, इंग्लिश से भी लाभान्वित हों। इसके अलावा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, महामती प्राणनाथ की बीतक और सेवा पूजा, तो बच्चे ये सीखेंगे तो उनके जीवन जीने का एक उद्देश्य उनको मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे जीना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये बताया जाएगा बच्चों को कि किस परिस्थिति में बच्चे कैसे रिएक्ट करें, बच्चे पॉजिटिव वे में लें, किसी चीज में नकारात्मक ना सोचें, और उनका जो विजन ऐसा हो कि वो हर चीज को अच्छे ढंग से खुशी खुशी लेना, एक इन हैप्पी मूड में लेना सीखें बच्चे। तो उनको इस प्रकार का व्यक्तित्व का भी ऐसा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। एवं हमारे योगेश भैया, ये वाणी बीतक और करण भैया, ये लोग बच्चों को कहानी प्रेरणास्पद जो स्टोरी है हमारे बीतक की, तो उनके माध्यम से बच्चों को खेल खेल में ही वो जो गुण बातें बड़े तक में बच्चे नहीं समझ पाते, उनको ये प्रयास किया जाएगा कि खेल खेल में बच्चे ये सारी चीजें सीख जाएं। क्योंकि कहा जाता है कि बाल्यावस्था में मेमोरी पावर इतना होता है जो कि पूरी होल लाइफ नहीं रहता है। तो इसलिए बाल्यावस्था में हमारी सेवा पूजा, बीतक की चीजें और अन्य भाषाओं की जो बेसिक नॉलेज बच्चों को हो जाएगा, तो बच्चे निश्चित ही जीवन में एक अच्छे नागरिक और अच्छे सुंदर साथ बनेंगे। इन शॉर्ट में और ये कहना चाहूँगी कि हमारे वी आर कलेक्ट टू सेलिब्रेट अवर डॉक्टर पंडित्स 80th बर्थडे। राजी ब्लेस हिम विथ गुड हेल्थ and happiness. So all our Sundar Saath praise for him. He praise for him that our Pandit Sahab serve all धामी समाज को डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से पंडित साहब हमारे समाज की अभी तक का बताया है। जैसे कि हमारे बीरेंद्र भाई साहब ने कि वो चेयरमैन के समय से ही सेवा करते आए हैं और हर समय उनका यही प्रयास रहता है। उनके जीवन में दो मुख्य चीजें हम लोग पाते हैं कि हेल्थ के साथ साथ वो एजुकेशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं। हेल्थ के संबंध में उन्होंने पन्ना में कैंप लगाए, शिविर लगाए, और न सिर्फ धाम मोहल्ला बल्कि पूरे पन्ना क्षेत्र, पन्ना के आसपास के क्षेत्र वाले लोगों को फ्री में ऑपरेशन कराकर एक सेवा की मिसाल पैदा करी। ऐसा ही उनके अंदर ये भाव रहता है कि एजुकेशन हमारे धामी समाज के जो होनहार बच्चे हैं, जो किसी से कम नहीं हैं, उनको भी अगर हम शुरू से ही
वो बात ठीक है कि बच्चे स्कूल में भी एजुकेशन पाते हैं, बट घर में उनको और हमारे समाज के द्वारा जो अगर मिलता है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि होगी और बच्चे अच्छे सुंदर साथ बने, अच्छे नागरिक बने। ऐसी उनकी जो गुड विशेष हैं धामी समाज के प्रति हम लोग उनको प्रणाम करते हैं कि उनका हम लोगों को मतलब मार्गदर्शन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, धर्म की शिक्षा जहाँ होती है तो उसका नाम पाठशाला ही होता है, लेकिन इन क्लासेस इस योजना का नाम क्लासेस इसलिए रखा है कि धर्म की शिक्षा नए तरीके से दी जाएगी, पूरे धार्मिक रीति से नहीं दी जाएगी, पूरे आधुनिक तरीके से दी जाएगी। दूसरे सब्जेक्ट भी क्लासेस के रूप में चलेंगे। हम लोगों ने समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मिलकर 10 वर्ष पूर्व एक पाठशाला प्रारंभ की थी, तारतम विद्यालय, सभी जानते हैं, और प्रारंभ में बहुत अच्छी चली, जिसमें 200-250 लोग एक साथ पढ़ने के लिए जाते थे। उन्हीं में से हमारी बीच विराजमान है आदरणीय हमारी भाभी जी भावना शर्मा, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने अनुभव उस पाठशाला के और इस क्लासेस के समय में 2 शब्द बोलेंगी। आदरणीय भावना शर्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूजनीय हमारे धर्मगुरु जी महाराज, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे श्री प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे पितृगण, हमारे और जो प्रबंधक महोदय और जो ट्रस्टीगण हैं और जितने सुंदर साथी, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। पाठशाला के बारे में जो बताया हमारे गुरु भैया ने, पाठशाला तो बहुत अच्छी चली, राजीव राज का पूरा सहयोग था। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे गुरुजी ने कहा घर में पढ़ना है तो घर में पढ़ा, हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की और अच्छी पाठशाला चली। पर पाठशाला के साथ में राजनीति लग गई। धर्म के काम में यदि राजनीति लग जाती है तो उसमें दीमक लग जाती है, फिर वो काम आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन कोशिश करते रहे हम लोग कि पाठशाला आगे चले। 4 साल की जो हम लोगों को दुख हुआ, 4 साल जो हमारी पाठशाला नहीं चली, अब आगे हमारे योगेश भैया चला रहे हैं पाठशाला, बहुत अच्छी पाठशाला चल रही है। और राज्य से प्रार्थना करते हैं, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उनका उद्देश्य है कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों से सीखना चाहता हूँ। हर छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, सबको दीदी करके बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, तो लगता है कि आगे तक पाठशाला अच्छी चलेगी। और जो उस पाठशाला में जो हमारे गुरु जी हैं श्री पंडित श्री गुण बिहारी जी दुबे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी धर्म के बारे में आता है, पापा से सीखा हमने, अपनी मौसी से भी सीखा है, रवीना दुबे से, लेकिन जो पाठशाला में बैठ करके और हमें जो बीतक करवाई, उसका सारा श्रेय हम उन्हीं को देते हैं। राजीव महाराज जल्दी ही उन्हें अपने चरणों में ले लिया, हम उनसे और कुछ भी सीखना चाहते थे। राजीव महाराज की आत्मा को शांति दे, क्योंकि घुमर जी विराजमान है, हमारे साथ हैं वो। और आज की जो पाठशाला चल रही है बहुत ही बढ़िया चल रही है, राजीव महाराज की कृपा है। जब गोष्ठी होगी तो आप सब लोगों को बुलाया जाएगा और हम लोग थोड़ा सा उसमें समय आपको बोल के बताएंगे। और समय के साथ प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदरणीय भावना जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बातों में कह दी है, शायद लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। राजनीति मीन्स जिस संस्था में एक मालिक नहीं होता है, वो संस्था में राजनीति या विभिन्न प्रकार की अन्य अवांछनीय गतिविधियां होती हैं। यह पाठशाला का एक ही मालिक है, आदरणीय डॉक्टर साहब, वो नीचे से ऊपर तक सब हर प्रकार के निर्णय वही लेंगे। तो हमारा विश्वास है, आपको सबको विश्वास दिलाते हैं कि यह क्लासेस कभी भी किसी भी राजनीति में, किसी के विवाद में नहीं पड़ेगी और निष्पक्ष निस्वार्थ रूप से यह क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी। आप सबका सहयोग बल इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अब हम हमारे पन्ना धाम के वरिष्ठतम विद्वान पंडित श्री श्यामलारी जी को आग्रह करेंगे कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। आदरणीय श्री श्यामलारी जी वही दीजिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई श्री महेश जी, भाई श्री प्रमोद जी, भाई श्री खेमरा जी, टब्बू भैया, मैनेजर साहब, अन्य ट्रस्टीगण और प्यारे प्यारे सुंदर साथी, आज के इस कार्यक्रम के शुरुआती आयोजन को देखकर हम बहुत ही खुश हैं। हमको बड़ी आत्म शांति मिली है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ काम शुरू हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और आधुनिक ढंग से सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। इसके अलावा जो लोग शुरू कर रहे हैं उनकी भी हम योग्यता की तारीफ करते हैं कि वो इसको चला पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही लोगों की ऐसी ही समझ की आज आवश्यकता है। आज का जीवन सुखमय जीवन नहीं है, आज का जीवन संघर्षमय जीवन है। हर जगह जिसको संघर्ष से जूझना आता है वो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, वरना वो अपने कमरे में आराम करे। तो ऐसी परिस्थिति में हर धामी व्यक्ति को ज्ञानी होना नितांत आवश्यक है और उसमें ये कदम सराहनीय है। मेरी समस्त शुभकामनाएं, राज्य से प्रार्थना है कि इसको बलवती बनाए, प्रभावती बनाए और प्रशंसनीय बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे समाज के समाज सेवी और हर कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री शहरी शर्मा जी को कि आज के कार्यक्रम में परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखें। श्री शहरी शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे गुरुजन श्री 108 प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष महेश भाई, यहाँ पर विराजमान समस्त ट्रस्ट बोर्ड के न्यासी, समस्त सम्माननीय विदुषी बहनें एवं सुंदर साथ, निश्चय रूप से ये बहुत अरसे के बाद एक शुभ घड़ी आई है जब ये शुभ विचार आया है कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को आगे कैसे ले जाएं। किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि शरीर स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तभी उसके हृदय में ज्ञान का प्रवेश होगा। परंतु ज्ञान के मार्ग में सबसे बाधक तत्व है अहंकार, और मुझे यही सबसे निवेदन करना है कि ज्ञानी तो वो हो ही नहीं सकता जिसके हृदय में अहंकार का वास हो, क्योंकि जब अहंकार नष्ट होता है तभी ज्ञान का प्रवेश होता है। और वास्तव में मनुष्य के जीवन में एक किताबों को पढ़ लेना अथवा किसी चीज की व्याख्या करना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो एक आत्मा से उपजी हुई चीज है जो पढ़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने के बाद में कोई रटा रटाया ज्ञान हो सकता है, लेकिन वास्तव ज्ञान को होता है जिसके अंदर राज की महाराज की महल होती है, वही ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। तो सर्वप्रथम अहंकार को जो है दबाएं, उसको नष्ट करें और ज्ञान का प्रकाश आगे फैलाएं और अपने मन में ये भावनाएं बिल्कुल निकाल दें। सिर्फ जो है हम अपनी पीढ़ी को ज्ञान देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और 500 स्कूल मेरे पास कम से कम गवर्नमेंट के हैं जिनको मैं प्रतिदिन देखता हूँ, शिक्षा के काम में ही लगा हुआ हूँ। तो मैं इससे विशेष रुचि रखता हूँ, इसके बारे में समझता हूँ। चाइना में एक कहावत प्रचलित है, यदि आपकी कार्य योजना 1 वर्ष की हो तो आप फसल बो दीजिए, गेहूं चना धान जो भी बोना हो, लाभ हो या हानि 1 वर्ष के अंदर परिणाम आपके सामने आ जाएगा। यदि आपकी कार्य योजना 10 वर्ष की हो तो आप फलदार वृक्ष लगा लीजिए, 10 वर्ष के अंदर
उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और यदि आपकी योजना 100 वर्ष की हो और आप अपने समाज और राष्ट्र को 100 वर्ष आगे ले जाना चाहते हो तो अपने युवक को शिक्षित कर दीजिए। देश 100 साल आगे चला जाएगा तो समाज 100 साल आगे चला जाएगा। तो निश्चय रूप से ये शिक्षा की ज्योति जगाना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने युवाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। ये मात्र अन्य पहले पूर्व में चले हुए कार्यक्रमों की भांति चंद्र दिनों चल के न रह जाए, इसकी दीर्घगामी योजना बनानी पड़ेगी। बच्चों को धर्म की शिक्षा और आधुनिक शिक्षाएं, कंप्यूटर की शिक्षा, उसके साथ साथ धर्म की शिक्षा, अंग्रेजी विषय की शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं लेना बहुत आवश्यक है ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे पदों पर जाके अपने समाज का नाम रोशन करे और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाए। इसके लिए अभी और योजना बनानी पड़ेगी। केवल इतने से ही काम चलने वाला नहीं है कि 1 घंटे के लिए अपन आज संगीत कर लेंगे, कल जो है अंग्रेजी कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी। और एक और बात महत्वपूर्ण है, आपने 80G नंबर को ले लिया है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होते हैं। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, गौशाला, अनाथ आश्रम, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, वरना हिसाब नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो आप सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य है इस कोचिंग क्लास को शुरू करें और एक अच्छे आधुनिकतम स्कूल की स्थापना करें जहां हमारे समाज के बच्चे पढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए और उच्च शिक्षा तक भेजने का प्रबंधन किया जाए अन्य योजनाओं के साथ, क्योंकि समाज में सबसे महत्वपूर्ण है। जब पढ़े लिखे विद्वान युवा ही नहीं रहेंगे हम समाज में तो आपका समाज कहाँ जाएगा। जो वर्तमान परिवेश है वो आपसे छिपा नहीं है। यदि आप उंगलियों में गिन लेंगे, बताइए कितने लोग हैं आप। मैं थोड़ा साफ बोलने का आदमी हूँ। अब बहुत सारे लोग बचे नहीं है हमारी पीढ़ी में, चंद लोग ही रह गए हैं जिनमें आशा की किरण है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पूज्य धर्मगुरु महाराज का, जिन्होंने हमेशा इस बात का चिंतन किया है कि समाज के युवा कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रगति की ओर पथ में जाए। उनके 80 जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ और आज उपस्थित यहाँ सभी सम्मानीय जनों से ये आग्रह करता हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में एक ठोस योजना बना करके सुंदर समाज के समक्ष प्रस्तुत करें, एक सुंदर साथ का फंड बनाए और नियमित रूप से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की है। मैं आप लोगों से इस अवसर पर बोला है, आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं, आदरणीय महेश भाई, वास्तव में समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, और मैं आपसे पहले से परिचित हूँ। आप वास्तव में आपके अंदर वो क्षमता और वो योग्यता है। मैं उनसे भी आशा रखूंगा कि वो समाज को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छे विचार आदरणीय सैनिक शर्मा जी के। हम पुनः आपको आश्वस्त करते हैं कि ये जो कोचिंग क्लासेस है एक पायलट प्रोजेक्ट है और अगर हमारी योजना के अनुसार 1 साल तक यह पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलता है तो आप सोच नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं। पहला है ये एक प्रैक्टिकल हो तो कम से कम, और एक बिल्कुल कटु सत्य बात बताएं, पन्ना धाम में कोई भी संस्थाएं, जितनी संस्था आज तक बनी है 1 साल 2 साल चलती है और उसमें कोई राजनीति आ जाती है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये क्लासेस शुरू की है। देखिए हम आपको बताएं, यहाँ पर ऐसे सेवादार आए जो अकेले पूरा हायर सेकेंडरी स्कूल बना करके देने वाले हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि अभी आप हो, कितने दिन के लिए हो। आदरणीय वो अमेरिका वाले नाम की एकदम ध्यान आ रहा, वो आए थे, हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा बना के दे रहे थे, नर्सरी से हायर सेकेंडरी तक। बोले हम बिल्डिंग को आपको बना के दे रहे हैं, लेकिन संचालन कैसे करोगे, आपकी क्या गारंटी है कि आप कितने दिन यहाँ हो इस व्यवस्था में। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने सोचा है कि जो कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि हमको तो बदलने वाला नहीं है, पूरा हमेशा रहेंगे। तो ये मान के चलो ये क्लासेस एक पायलट प्रोजेक्ट है और ये अगर 1 साल सफल होता है तो बहुत बड़ा काम आगे होने वाला है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच विराजमान हमारे
पन्ना धाम के वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज शर्मा को निवेदन करेंगे कि हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। बैठे रहो, बैठे रहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो बच्चे, बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय विद्युत वर्ग, विदुषी वर्ग, हमारे श्री एक स्वास्थ्य ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, न्यासीगण, महाप्रबंधक महोदय और समस्त इस विद्यालय के शिक्षक गण, विद्यार्थीगण, कितना अद्वितीय, कितना महिमामय यह कार्यक्रम है जो कि पहली बार आयोजित हो रहा है। तातम विद्यालय तो हमने बाल्यावस्था से देखा चल रहा है, अनुरत चल रहा है। हमने शिक्षा भी दी, तातम विद्यालय में सेवाएं दी, लेकिन वो के एकांगी प्रसंग था, बीतल वाणी चर्चनी। लेकिन यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो कार्यक्रम है, यह जो विद्यालय है, यह जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें सर्वांगीण विकास के लिए मूल है धर्म, मूल उद्देश्य है वाणी चर्चनी बीतक। अपना जो दर्शन है, ताना दर्शन है, अपना जो ईश्वर का स्वरूप है, उसका तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जो संबंधित ग्रंथ हैं, ये जो विषय हैं, संस्कृत है, इंग्लिश है, व्यक्तित्व के विकास का पर्याप्ति का जो दिया है, ये इसलिए नहीं कि वो इंग्लिश में पारंगत हो जाए या संस्कृत में पारंगत हो जाए। वो विषय इसलिए रखे गए हैं कि जो अपना ज्ञान है, अपना धर्म है, तो इस धर्म में जो संबंधित ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है। वेद, शास्त्र, पुराण है, जैसे कि पंडित श्री श्यामलाल जी दुबे में महेश्वर तंत्र को दिया, तो अब संस्कृत में है। अब संस्कृत का ज्ञान होगा तब तो उसको लेंगे। तो ये जो ग्रंथ हैं संस्कृत के, इंग्लिश के ग्रंथ हैं, और मूल रूप से हमारी पर्सनालिटी जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है, वो समृद्ध रहेगा, तब तो हम इन सब चीज़ों को ले पाएंगे। इसलिए ये व्यक्तित्व का विकास का जो विषय लिया है, तो ये विषय जितने भी हैं वो सहायक है। मूल तो है वाणी, वाणी बीतक चर्चनी तो मूल है, लेकिन इस मूल को समृद्ध करने के लिए इन विषय की, इंग्लिश का, संस्कृत का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, आज संगीतमय भागवत हो रही है, संगीतमय रामायण हो रही है, संगीतमय सब हो रहा है। तो संगीत एक ऐसा है जो कि भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माँ। तो भजन तो बहुत ही आवश्यक है, और भजन तभी होगा जब संगीत होगा। तो संगीत को तो इतनी प्राथमिकता दी श्री शायद जी ने कि पूरा एक ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, कीर्तन ग्रंथ है, जो कि जगह जगह जहां भी गए कीर्तन उन्होंने दिया। और कीर्तन ग्रंथ में इस संगीत में इतना पावर था संगीत में कि वो राजा भाव सिंह बैठा सिंहासन पे, भूल गया कि हम राजा है। वो भूल ही गया, वहां से वहां पे नाच की राम से सजी साहिब ने गाई, तो वो भूल गया कि हम राजा है, सिंहासन बैठे। उसको वहां से उठा सिंहासन से, नाचने लगा। वो नाचने लगा एक सामान्य रूप से। ये है संगीत की ताकत। ये संगीतमय पावन परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करना। तो वो ये उदाहरण इसलिए श्री साहित्य के जमाने के बीतक के कि संगीत आवश्यक है। तो जितने भी ग्रंथ हैं वो सहायक है। जो भी विषय है, इंग्लिश है, संस्कृत है, विकसित का विकास है, ये सहायक है। मूल तो अपना बीतक वाणी चंचली हमारे धर्मोपदेशक पंडित श्री योगेश जी पांडे जी दे रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल है। इनका जो देने का है, तो ये अनुभव चल रहा है। अभी
जब से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब से ये रेगुलर ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं हर प्रकार से। तो आज के युवा पीढ़ी को बोले युवा हमें तो 24 साल हुए तारतम्य विद्यालय चले वहाँ पे, लेकिन ये एकांगी था। अब आवजी वाला से लेके पढ़ाने तक का जो ज्ञान देती थी, गाते बजाते हैं कैसे भी, लेकिन वो तो एकांगी था ना। अब उसके जो सहायक हैं ग्रंथ हैं वो तो तब ज्ञान प्राप्त हो जब हम उस भाषा को जाने। तो उस भाषा को जानने के लिए ये सर्वोपरि पंडित साहब ने, डॉक्टर पंडित ने, धर्मगुरु जी ने ये जो उद्देश्य रखा है यहाँ पे, ये सर्वोपरि है ताकि हमारा व्यक्तित्व समृद्ध रहे और हमारे सहायक ग्रंथों को हम देख करके अपनी बात की पुष्टि कर सकें। इसलिए बहुत ही महिमामय परम अद्वितीय कार्यक्रम है ये। और ये पक्की बात है कि जो अभी जैसा कि मंच मंत्री श्री बीरेंद्र जी ने बताया कि राजनीति के दबाव से जो भी चलती है पाठशालाएं बंद हो जाती, फिर चलती बंद हो जाती, चलती जाती है लेकिन बंद होती रहती है। लेकिन बंद होने वाला इसलिए नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये सर्वोपरि है और इसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। जैसे कि आपने अभी गोपनीय है, स्पष्ट बताया नहीं है कि आगे और भी इसकी योजनाएं हैं जो कि बहुत ही समृद्ध होगी और बहुत ही विकास होगा। तो इस कार्यक्रम में सभी लोग भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि और हमारे बच्चे सब यहाँ पे आए, उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि का संबोधन हो, उसके पूर्व हम हमारे टीचर्स टीम के एक और सदस्य श्री करण शर्मा को आग्रह करेंगे कि वो अपने विचार रखें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय गुरुजन, परमादरणीय विदुषीजन, उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं समस्त ट्रस्टीगण तथा अन्य सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी जैसा कि भी जितने भी विद्वद्गण हैं सभी ने और बाकी के अन्य सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम के विषय में बतलाया कि हमारा कार्यक्रम यह किस लिए रखा गया है। ऐसा नहीं है कि यह कोई नया उद्देश्य है। जब यह तारतम्यवाणी अवतरित हुई तब से ही यह उद्देश्य चल रहा है कि समाज में या संसार में इस तारतम्यवाणी के ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करना है। लेकिन जैसे जैसे विषय की गंभीरता में कमी आई है, वह जो लक्ष्य है वह धूमिल होता गया। अब उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिन भी विद्वान ने, जिन किसी सज्जनों ने तारतम्यवाणी को ग्रहण किया, तारतम्यवाणी को समझा, उन्होंने इस बात को जाना कि हमारा लक्ष्य भी यही है, हम भी इस कार्य को करने के लिए आए हुए हैं। तारतम्यवाणी मात्र ग्रहण करने के लिए, शाब्दिक ज्ञान के लिए नहीं है कि जैसा कि अन्य स्थानों में होता है। हम देखते हैं कि जो बाइबल का जो ज्ञान दिया जाता है, एक पहले बहुत ऐसे केस वगैरह आए हुए हैं कि बाइबल का ज्ञान लेते हैं वहाँ पे, लेकिन कई अवांछनीय घटनाएं ऐसे कृत होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। वेदों में एक उक्ति कही जाती है कि आचार हीनम न पुनन्ति वेदाः, कि आचरण से जो हीन व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य क्या है कि हम कितना भी ज्ञान ग्रहण क्यों ना कर लें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा आचरण होना परम आवश्यक है। तो यह कार्य इसीलिए है, जैसा कि लिखा हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो विषय यहाँ पे दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि वे तारतम्यवाणी से भिन्न है। चाहे हम अंग्रेजी को लें, चाहे संस्कृत को लें, चाहे व्यक्तित्व के विकास को लें, तारतम्यवाणी हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण हम देखते हैं वाणी में जगह जगह पर रहने की बातें आई हुई हैं, वे चरित्र के निर्माण की ही बातें हैं। और यदि चरित्र हमारा पतित हो जाता है तो उसको कोई भी ग्रंथ या कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कोई ग्रंथ हो, कोई बातें हो, वे उसको पवित्र नहीं कर सकती हैं। तो यह इसीलिए भी एक कार्य चलाया जा रहा है, हम इस ज्ञान को ग्रहण करें,
ग्रहण करने के साथ अपने जीवन को बदलें, जीवन के बदलने के साथ, क्योंकि परिवर्तन का कार्य एक बिंदु से ही प्रारंभ होता है। हम यहाँ पे जैसे एक सामान्य बात कही जाती है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यह बात हर एक व्यक्ति पर लागू होती है। एक व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, चाहे वह बोलने वाला हो चाहे वह सुनने वाला, वह अपना स्वयं का विकास करता है। उसके बाद वह अपने परिवार का, परिवार एक समाज का, समाज एक क्षेत्र का, और ऐसे वह विस्तृत होता जाता है। तो ऐसे यह जो ज्ञान होता है वह उस समाज का विकास करता है, और तब जाकर के जब हम आचरण की दिशा में जाते हैं, इन सभी विषयों को पूरा करते हैं, तब जाकर के तारतम्य वाणी का जो लक्ष्य है वह पूरा होता है। हम सभी का यह कर्तव्य है, जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण देने वाले सेवादार हैं, उनका जितना इंटरेस्ट लेना उसमें अपेक्षणीय है, उतना ही जो ग्रहण करने वाले हैं उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे उतने ही इंटरेस्ट से, उतनी ही जिज्ञासा से आएँ और इस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आज हमने इस चीज़ को नहीं समझा, अपने जो हमारा धामी समाज है, चाहे निजानंद संप्रदाय है, प्रणामी धर्म है, अगर आज हमने इस चीज़ को नहीं समझा, इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में यह एक कथानक मात्र रह जाएगा कि हाँ, एक समय में धामी समाज में बहुत विद्वान रहते थे। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। हम सभी को यही प्रयास करना है कि हमारा जो धामी समाज है, हमारा जो निजानंद संप्रदाय है, वह सदैव विद्वानों से फलित फूलित रहे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद हमको मिले, उसके पहले आदरणीय डॉक्टर साहब आप सबसे फोन पर ही बात करेंगे। हाँ बोलिए थे। हाँ, सभी हमारे मेहमान को हाई चालू करो जो। हाँ हाँ सुनिए सुनिए। हेलो। हाँ, सभी हमारे धामी भाइयों को, नए चुने गए ट्रस्टियों को, सभी को यहाँ वेलकम करता हूँ। गुजरात भवन में आप सब आए और हमारे इस जो कार्यक्रम के अंदर आप सम्मिलित हुए। ये जो हम महामती कोचिंग क्लास शुरू कर रहे हैं, तो समाज के अंदर हमारे धामी भाइयों में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इंग्लिश पे कंट्रोल हो, संस्कृत कुछ आता हो, संगीत, और साथ में हमारे धर्म की भी प्राइमरी नॉलेज मिले। इस संदर्भ में वीरेंद्र भाई शर्मा और मैंने मिलकर प्रोजेक्ट किया है शुरू, और उसमें टीचर में योगेश भाई पांडे, फिर ये मीताबेन शर्मा, पीयूषा, करण और ये दिव्या सब आ गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग इतने सिंसियरली काम करेंगे कि एक साल में हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो अपने समाज के अंदर कुछ अच्छी इमेज लेके चलेंगे। अभी मैं देखता हूँ कि नए चुने गए सभी ट्रस्टीगण बड़े उत्साही हैं, अच्छे हैं, और उन्होंने हाल ही में नए बाहर के ट्रस्टी को नियुक्त किया, जिसमें महेश भाई पटेल चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन के रूप में अशोक कटारिया जी है। सभी को मैं जानता हूँ। मुझे लगता है सब साथ में मिलकर के हम बहुत सारा कुछ काम कर पाएंगे। और सरदार जी भी यहाँ आए हैं, तो इतना एजुकेटेड आदमी जब काम छोड़ के पन्ना में आया है, हमें सबसे ज्यादा उसको उपयोग करना चाहिए। और मैंने वीरेंद्र भाई को भी कहा है कि जब भी कोई काम हो, कुछ मीटिंग करनी हो, तो गुजरात भवन का आप उपयोग कर सकते हैं। और वीरेंद्र भाई, जब भी ये सरदार जी कहे कि हमें एक कमरा चाहिए, उसमें फंक्शन करना है या हॉल चाहिए, तो आप उनको जरूर दीजिएगा। पूरी बिल्डिंग इनके लिए अलाउ है, कभी मना नहीं होगा। बस बराबर है, क्योंकि हम सब एक ही है। और हमारा मकसद है हमारे जितने भी धामी भाई पन्ना में उनका उत्कर्ष करना, उनको गाइड करना, और साथ ही में हमारे जितने भी निजानंद संप्रदाय से जुड़े बाहर के सुंदर साथ है, उनको भी सुविधा मुहैया कराना, वो हमारा मेन पर्पस है। तो अपने साथ में रह के काम। और अब ये गुजरात भवन के माध्यम से भी हम काम करते रहेंगे, और साथ में श्री 108 प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट का जितना भी सहयोग
पंडित खेमराज जी, श्यामलाल जी दुबे, महेश भाई सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो सभी को खूब खूब प्रणाम और सबको मैं गुजरात भवन में वेलकम करता हूँ। और आप आए, आपके आने से उत्साह बढ़ता है। खेमराज जी तो हमारे मित्र ही है और श्याम बिहारी जी भी जब भी कहीं फंक्शन होता है मैं आता हूँ तो अवश्य आते हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। तो ये सब हमारे भाई ही है और मैं तो सबको हमारे समाज के भाइयों को भाई ही समझता हूँ। तो हमारा पर्पज एक ही है कि हम समाज का उत्थान करें, कैसे भी सहयोग करें और सहयोग करते करते हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे से बढ़कर हो, ये हम चाहते हैं। उसमें हमारे गुजरात भवन के माध्यम से जितना भी काम हो पाएगा हम जरूर करते रहेंगे। सभी ने आपको 80वें जन्मदिन की बधाइयाँ प्रदान की हैं। हैप्पी बर्थडे वेरी मच। सभी को मेरी ओर से धन्यवाद देना। आज ही मैंने यहाँ खंभात के मंदिर में कोठा पारायण करा के एक भंडारा किया और अभी हाल ही में 3 बजे वापिस आया। अच्छा लगा हमें। और आप सबने बर्थडे के ऊपर उपलक्ष्य में जो अभिनंदन किया उसकी जगह मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को प्रणाम। अब हम आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री 108 सीताना जी मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष सभी से परिचित पूर्व में ही है, परम आदरणीय श्री महेश भाई पटेल को आग्रह करेंगे कि हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करने के कृपा करेंगे। आदरणीय श्री महेश भाई जी पटेल। यहाँ पर उपस्थित सभी के आत्मस्वरूप में प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम। डॉक्टर दिनेश पंडित साहब की बर्थडे पे ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। उस कार्य के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे विद्वद्गण आदरणीय श्याम बिहारी जी दुबे, पंडित खेमराज जी, जिनकी अगुवाई में कार्य होने जा रहा है। और मेरे लिए खास आनंद की बात यह है कि पन्ना जी में मैं जब भी आया तो भाई योगेश भाई और विजय भाई ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। ऐसे भाई योगेश भाई, हमारे सारे न्यासीगण जिनकी अगुवाई में कार्य हो रहा है, ट्रस्ट बोर्ड के महाप्रबंधक, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे सरदार जी, मतलब वाकई में सरदार की भूमिका हमारी अदा कर रहे हैं। ऐसे डीवी शर्मा जी, सारे सरदार सब ऐसे तो सारे सुंदर साथ एक दूसरे के लिए सरदार। हमारे इस भवन के निर्माण कार्य में जिसका अहम रोल रहा है भाई श्री वीरेंद्र शर्मा जी, विदुषीगण, सारे बच्चे, दामी भाई। कहते हैं अभी 2-4 बातें उभर के आई। सबसे पहली बात आई अहम की, तो वाणी में श्री जी ने पूर्णता की है, मैं मारे की लाल, मैं भी मैं मरे नहीं। जब तक धनी की मैं हमारे दिल में नहीं आती तब तक हमारी मैं कहां से जाएगी। और ज्ञान का प्रकाश जब तक दिल में नहीं होगा तब तक धनी की मैं हमारे दिल में आने वाली नहीं। जैसे धनी हमारे दिल में विराजमान है ऐसा हमारे दिल में हो जाए तब से हमारी मैं निकलने लगती है। और अध्यात्म और अध्यात्म के सहित शिक्षा, ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर के आज इस भवन में कार्य शुरू हो रहा है। कहावत है कि राजनीति में धर्म चाहिए,
लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है कि जो भूत में हुआ है, ऐसे काल को भूत बोला गया, भूत को बुलाने से अच्छा भी नहीं है, वो भूत को उनके घर में रहने दो और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर के इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। और पंडित खेमराज जी ने संगीत की बात बताई। अंग्रेजी में एक कहावत है, म्यूजिक इज द मेडिसिन फॉर ट्रबल्ड माइंड। मन स्थित नहीं है, उसको स्थित करने के लिए म्यूजिक का अहम रोल रहता है। इसलिए श्री जी ने हमें यह जॉयफुल वाणी दी है। इट इज फुल ऑफ जॉय एंड लव। वाणी में और कुछ है क्या? क्या सिखाया? सबसे पहले एक दूसरे को आपस में प्यार करना सीखे। ये शिक्षा से आएगा। बिना ज्ञान को किसी को समझ नहीं आएगी। और ये ज्ञान की वर्षा शुरू होने जा रही है। इसको आगे हम डिजिटली भी बढ़ाते जाएंगे, ऐसा वीरेंद्र जी मेरा भी सुझाव है कि फिजिकली बातें तो करते रहते हैं, हम लोग भी सीख के आए हैं, हमारे जीवन में भी शिक्षा पद्धति हो ही रही थी। लेकिन अभी का जो समय है वो डिजिटल युग है। डिजिटल माध्यम से हमारे बच्चे एक्वेंटेड हो, और ये भारत भूमि युवाओं की भूमि। आज अमेरिका और कनाडा ने, खास तौर पर तो कनाडा में बेबी बूमर्स की प्रॉब्लम है, तो युवा धन नहीं है, इसलिए अपने दरवाजे युवा के लिए खोल दिए। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि हमारे बच्चे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, बल्कि यहाँ से हमारे अध्यात्म के संस्कार लेकर के कनाडा, अमेरिका की और दूसरे विदेशों की भूमि पर जाए और श्री जी का ये दिव्य संदेश फैलाते रहे। ऐसी ये नींव यहाँ पर डल रही है। और आज मुझे इस अवसर पर उपस्थित रहने का मौका भी मिला, और मौका देने के लिए सभी धाम सुंदर साथ के चरणों में प्रेम से प्रणाम करके, प्रेम पूर्वक प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब समापन के पूर्व सभी को आग्रह करेंगे कि सब आग्रह करेंगे, और आभार के लिए हम पुनः श्री योगेश पांडे को आमंत्रित कर देंगे कि आप सभी का आभार प्रस्तुत करें। श्री विजय कृपया एक भजन और नीतीश शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे परम सम्मानित गुरु जी, चेयरमैन साहब, ट्रस्टीजन, महाप्रबंधक सभी सुंदर साथ जी को खूब खूब आभार। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इधर आए और आपका सहयोग हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, और आप हमारा सहयोग भी करेंगे। सबसे चरणों में निवेदन है। और इन अभी हम सब शुभ हार करके जाएंगे, उतने बीच में हमारे रितेश महाराज जी सुंदर भजन सुनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ उपस्थित सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मुझको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, कारी कामरी रे, मुझको प्यारी लागे तू। सब सिनगार को शोभा दे, मेरा दिल बांधा तुझ सो।
कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर श्याम कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर श्याम भी परी मामाद ने और परी माम कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू मोल नहीं न कामरी को या को ले सके ना कोई मोल नहीं न कामरी को या को ले सके ना कोई मोमिन कैसो ले वही मोमिन कैसो ले वही जो रूह अरस की होए कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर दुनिया देख नजर बाहर कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू हमारे ताले मिने लिखा अल्लाह कलाम हमारे ताले मिने लिखा अल्लाह कलाम श्री मामत कर सब दुनिया को श्री मामत कर सब दुनिया को प्यारी ओ सी तमाम कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू कामरी रे कामरी रे मोको प्यारी लागे तू बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बायतुराज महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल समस्त सुंदर सिंह प्रणाम सुंदर सिंह। पियो रे राजरस है कोई प्यासा पियो रे राजरस होठों से लगा कर तो देखो जरा सा होठों से लगा कर तो देखो जरा सा पियो रे राजरस है कोई प्यासा पियो रे राजरस राज नाम जिसने गाया राज नाम जिसने गाया
चाय पी लो।